हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबी's ऑनलाइन लर्निंग। मैं हूँ सीबी। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की फोर्थ सीरीज़ करेंगे। अगर आपने प्राचीन भारत सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे? पहला बुद्धघोष, दूसरा नागार्जुन, तीसरा वसुमित्र, चौथा अश्वघोष, पांचवा वात्स्यायन, छठवां कालिदास, सातवां भारवी, आठवां नागार्जुन। कोड दिया गया है ऑप्शन ए 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 7 और 8। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे पूछा गया है। तो इसमें बुद्धघोष तो नहीं थे, नागार्जुन थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे और वात्स्यायन ये नहीं थे, कालिदास भी नहीं थे, भारवी नहीं थे, नागार्जुन ये भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की प्रसिद्धि का निम्न में से सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए संपूर्ण भारत में शासन की स्थापना करना, ऑप्शन बी कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन सी बौद्ध मत को स्वीकार करना, ऑप्शन डी भारत के बाहर आक्रमण करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। शासक उपाधि: अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क, कलिंग चक्रवर्ती, खारवेल, महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त, देवपुत्र, प्रियदर्शी। इसका कोड है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 5, 4, 2, 1, ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी 5, 4, 2, 3। अशोक का होगा प्रियदर्शी और कनिष्क का होगा देवपुत्र और खारवेल का होगा कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त का होगा महेंद्रादित्य। ये इसका सही सुमेलित होगा। चलिए अब कोट में देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है। 5, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। संवत्सर किस समय से गणना? सूची 1 है संवत्सर, सूची 2 है किस समय से गणना। तो ए है विक्रम संवत्सर और 3102 ईस्वी पूर्व, शक संवत्सर 320 ईस्वी पूर्व, गुप्त संवत्सर 78 ईस्वी, काली संवत्सर 57 ईस्वी और 248 ईस्वी। इसका कोड है ऑप्शन ए 2451, ऑप्शन बी 1324, ऑप्शन सी 4523, ऑप्शन डी 4321। तो इसमें विक्रम संवत्सर होगा 57 ईसा पूर्व और शक संवत्सर होगा 78 ईसा पूर्व
और गुप्त संवत्सर होगा 320 ईस्वी और काली संवत्सर होगा 3102 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही सुमेलित होगा 4, 3, 2, 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी। इसमें है पहला कुरु, साकेत, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, अहिच्छत्र, वत्स, इंद्रप्रस्थ। इसका कोड है ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 1 2, ऑप्शन सी 3 4 2 1, ऑप्शन डी 4 2 3 1। इसमें कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ और पांचाल का अहिच्छत्र और कौशल का होगा साकेत और वत्स का होगा कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। उपरोक्त में से कौन सा या सी कथन सत्य है, कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसमें सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये कथन गलत है। और सेकंड है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। बोध गया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को काट दिया था, ये कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग, चौथा चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 1 2, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 3 1 2 4। तो इसका कालक्रम, सही कालक्रम जो है, पहले होगा चोल, फिर होगा शुंग, फिर सातवाहन, उसके बाद गुप्त। तो 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है, ऑप्शन
बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कोई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए बैक्ट्रियन ग्रीक, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी शक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्ट्रियन ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल का महान व्याकरणविद पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी सुशर्मन कन्नु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सातवाहनों के बारे में सत्य नहीं है? पहला, प्रथम सदी ईसा पूर्व सातवाहन वंश दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा। दूसरा, सातवाहनों ने केवल स्वर्ण के सिक्के जारी किए। तीसरा, सातवाहनों की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था थी। चौथा, साम्राज्य विस्तार एवं समुद्री व्यापार में वृद्धि सातवाहन काल की प्रमुख विशेषताएं थी। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। कथन सत्य नहीं है पूछा गया है, तो प्रथम सदी ईसा पूर्व सातवाहन वंश दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा, ये कथन तो सत्य है। सातवाहनों ने केवल स्वर्ण के सिक्के जारी किए, ये वाला कथन असत्य है, सत्य नहीं है। और सातवाहनों की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये भी सत्य नहीं है। साम्राज्य विस्तार एवं समुद्री व्यापार में वृद्धि सातवाहन काल की प्रमुख विशेषताएं थी, ये कथन सत्य है। तो इसमें कथन 2 और 3 सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी श्रीगुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन डी घटोत्कच ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध खोजकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त की, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त की, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन डी अशोक की। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी।
समुद्रगुप्त की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? ऑप्शन ए महान विजेता, ऑप्शन बी भारतीय नेपोलियन, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी महाराजाधिराज। तो इसका आंसर महान विजेता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विदिशा। ऑप्शन सी उज्जैन। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? ऑप्शन ए उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, ऑप्शन बी उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, ऑप्शन सी धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी वराह मिहिर। वराह मिहिर, इसका सही आंसर ऑप्शन ए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन ए ऋतुसंहार, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहान निम्नलिखित के शासन काल में भारत आ गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। चीनी यात्री फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आ गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी कारशापन, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पन। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 ग्रंथकार, सूची 2 मूल ग्रंथ। वराह मिहिर, प्रबंध, चिंतामणि, विशाखा दत्त, मृच्छक, टीकम, शूद्रक, बृहद संहिता, विल्हन, देवी चंद्रगुप्त, विक्रमांक, देवचरित। कोड है ऑप्शन ए 3452, ऑप्शन बी 3425, ऑप्शन सी 5341, ऑप्शन डी 1352।
वराहमिहिर का होगा बृहत संहिता थर्ड। विशाखादत्त का होगा देवी चंद्रगुप्त। और शूद्रक का होगा मृक्षक टीकम। और विल्हन का होगा विक्रमांक देवचरित। 3, 4, 2, 5 मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची 1 विशाखादत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। सूची 2 चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान, गणित। टूट है ऑप्शन ए 1, 3, 4, 2, ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4, ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। विशाखादत्त का होगा नाटक। और वराहमिहिर का होगा खगोल विज्ञान। चरक चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त गणित। तो 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन ए कौड़ी, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी पन। ऑप्शन बी दिनार इसका सही आंसर। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन डी नंदी वर्मन द्वितीय। कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी पतंजलि। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला वाकाटक राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। दूसरा चंदेल राजवंश की स्थापना यशोवर्मन ने की थी। तीसरा पाल वंश की स्थापना अजयपाल ने की थी। चौथा गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। पांचवा पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी। छठवां शंख वंश की स्थापना कुषाण ने की थी। सातवां राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दधीची ने की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी तो 6 और 7। वाकाटक राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। ये सही है। चंदेल राजवंश की स्थापना यशोवर्मन ने की थी। ये गलत है। पाल वंश की स्थापना अजयपाल ने की थी। ये कथन भी गलत है। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। ये कथन भी गलत है। पाल वंश की स्थापना
इंद्रपाल ने की थी, ये कथन भी गलत है। शक वंश की स्थापना कुषाण ने की थी, ये कथन भी गलत है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दधीची ने की थी, ये कथन भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा वाकाटक राज्य की स्थापना विद्य शक्ति ने की थी, सिर्फ यही कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए केवल एक जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी उज्जैन। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को था? ऑप्शन ए कुषाण युग, ऑप्शन बी गुप्त युग, ऑप्शन सी मौर्य युग, ऑप्शन डी वर्धन युग। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय गुप्त युग को था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? ऑप्शन ए मौर्य वंश के, ऑप्शन बी संगम वंश के, ऑप्शन सी कुषाण वंश के, ऑप्शन डी गुप्त वंश के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्त वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची एक दरबारी कवि, सूची बी राजा। सूची एक में है अमीर खुसरो, कालिदास, परिसेन, बाणभट्ट। सूची दो राजा में है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका कोड है ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 1 2 3, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 2 4 1 3। तो इसमें अमीर खुसरो का होगा अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास का होगा चंद्रगुप्त, हरिसेन का होगा समुद्रगुप्त और बाणभट्ट का होगा हर्षवर्धन। तो इसका 4 1 2 3 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी भुमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी तिगुवा का विष्णु मंदिर। इसका सही आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए हूणों का आक्रमण, ऑप्शन बी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ऑप्शन सी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था हूणों का आक्रमण, ये जो है गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये जो है पतन का कारण था। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये भी जो है पतन का कारण नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची एक दरबारी कवि, मृच्छक टीकम, ऋतुसंहार, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध। सूची दो रचयिता कालिदास, शूद्रक, माघ, भैरवी। ऑप्शन ए 2 1 4 3, ऑप्शन बी 3 4 1 2, ऑप्शन सी 2 4 1 3, ऑप्शन डी 3 1 4 2। तो इसमें मृच्छक टीकम का होगा
शूद्रक। और ऋतुसंहार का होगा कालिदास। और किरातार्जुनीयम का होगा भैरवी। और शिशुपाल वध का होगा माघ। तो 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षकालीन दरबारी कवि बाण भट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? ऑप्शन ए हर्ष वृत्तांत कामाजरी। ऑप्शन बी रत्नावली हर्षचरित। ऑप्शन सी हर्षचरित कादंबरी। ऑप्शन डी कादंबरी रत्नावली। हर्षकालीन दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित कादंबरी की पुस्तकों की रचना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षचरित कादंबरी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।